अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, 27 दिसंबर को पाकिस्तान ने जो फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया, इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ इसकी रेंज थी, जो कि 400 किलोमीटर थी। जब इसके बारे में मैंने 27 दिसंबर को वीडियो डाली तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि इसकी रेंज तो 250 किलोमीटर प्रिस्क्राइब की हुई थी, यानी कि ऑन पेपर इसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई गई थी इससे पहले, क्योंकि फतेह 1 की रेंज 140 किलोमीटर है, जबकि फतेह 2 की रेंज कहा जा रहा था कि 240 से 250 किलोमीटर के दरमियान होगी। लेकिन जब अब इसका टेस्ट किया गया है तो अब एक्चुअल में पता लगा है कि इसकी रेंज तो 400 किलोमीटर है। और ये इस वजह से सरप्राइजिंग है कि हमारे पूरे के पूरे रीजन में, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, ये वो, इनमें चाइना को छोड़ के जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन रीजन में और फार साउदर्न रीजन में, इनमें 400 किलोमीटर तो दूर की बात, 250 किलोमीटर वाला भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। और उसके अलावा भी फतेह 2 के हवाले से बहुत से दूसरे फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम ज़रा इसको कंपेयर करेंगे GF-17 प्रोजेक्ट के साथ, और इसके अलावा भी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। हम बेसिकली ये देखेंगे कि ऑन पेपर कुछ चीज़ें किस तरह दिखाई जाती हैं, एंड अल्टीमेटली जब वो चीज़ प्रैक्टिकली हमारे सामने आती है तो उसमें से अव्वल तो या कुछ कमियां होती हैं, या वो बहुत बेहतर चीज़ निकल कर सामने आती है जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे। अब जैसा कि इसकी मैं सिंपल सी मिसाल दूं, तो जो GF-17 ब्लॉक 3 का जो सबसे पहला एक इनिशियल आइडिया था ना 2015 में, कि हमारे पास GF-17 ब्लॉक 3 कैसा आएगा, तो उस वक्त ये भी इसमें इंक्लूडेड था कि इसमें IRST सिस्टम को भी लगाया जाएगा। IRST सिस्टम रडार की तरह होता है, लेकिन रडार एक्टिव डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि जो IRST सिस्टम होता है ये पैसिव डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। और IRST 2015 में बातें चल रही थी कि ब्लॉक 3 में ये आएगा। उस वक्त जेन्स ने इसको लेकर बात भी की, ब्लॉक 3 में IRST सिस्टम पाकिस्तान इंस्टॉल करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली आगे जाकर स्टडीज़ की गई तो तब ये चीज़ पता लगी कि चूंकि GF-17 ब्लॉक 3 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका एयर फ्रेम छोटा है, और ऑब्वियसली एयर फ्रेम छोटा है तो इसकी नोज कोन भी छोटी है, और उस छोटी सी नोज कोन में एक बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार पहले ही जो है ना वो बड़ी मुश्किल से फिट किया गया है, क्योंकि अगर आप ब्लॉक 3 की नोज कोन देखें तो वो लंबी है पुराने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से। तो उस नोज कोन में ऐसा रडार ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है, तो उसमें IRST रखने की गुंजाइश नहीं होती। अगर इसके मुकाबले में हम सुखोई एयरक्राफ्ट देखें या दुनिया के बाकी बड़े जेट्स देखें जैसे J-10C है, तो इनकी नोज कोन बड़ी है, इनमें रडार भी आ जाता है और IRST सिस्टम भी आ जाता है। तो यहाँ में एक चीज़ देखने को मिली कि ऑन पेपर कुछ हमने चीज़ें रखी थी, उनमें से कुछ चीज़ों को अप्लाई किया गया, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम आए तो कुछ चीज़ें हमें उन पर गिव अप करना पड़ा, यानी कि वो चीज़ें छूट गई। अब यही चीज़ इससे पहले फतेह 2 के बारे में भी देख लेते हैं कि ऑन पेपर पाकिस्तान ने यही कहा, और गिड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी यही लिखा हुआ है कि इसकी रेंज है 250 किलोमीटर के बराबर होगी। तो इसकी रेंज प्रैक्टिकली जो सामने आई है वो है 400 किलोमीटर, क्योंकि 27 दिसंबर को जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है उस पर इसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई गई है। यानी कि फतेह रॉकेट सिस्टम का जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था, उसने जो गिड्स की अपनी उम्मीद थी 250 किलोमीटर तक ये रॉकेट अचीव करेगा, उससे ज़्यादा आउटकम दी है, यानी कि इसकी रेंज एक्सेप्शनली 400 किलोमीटर तक गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक माइलस्टोन भी आप इसे कह सकते हैं, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी साइंटिस्ट के लिए। और ये इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में जो ज़रूरियात हैं ख़ासतौर पर आर्मी को लेकर, क्योंकि आज के दौर में एयरफोर्स बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब उसके बाद नेवी का बूम है। हम देख रहे हैं कि नेवल फोर्सेस में जितनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की अब ज़रूरत है, कि आए दिन हमें एयर डिफेंस सिस्टम शिप बेस्ड देखने को मिल रहे हैं, उनमें जिद्दत देखने को मिल रही है, नई नई शिप्स हमारे सामने आ रही हैं, और शिप्स में बहुत से नए सिस्टम्स और इनोवेशंस की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि समुद्री महाज पर या समुंदर से रिलेटेड जो इकोनॉमीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि उसकी नेवी भी स्ट्रॉन्ग हो। इसके साथ साथ आर्मी में जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम कही जा रही हैं वो ये है कि तो आर्टिलरी में ये तोप खाने, ये गोले फेंकने वाली जो तोपें होती हैं ये भी आ जाती हैं, और रॉकेट सिस्टम्स भी आ जाते हैं।
और इसकी मिसाल मैं सिंपल सी दूं, यूक्रेन ने अमेरिकन हाईमार्स सिस्टम्स को इस्तेमाल किया और कामयाबी के साथ रशिया के S-400 और S-300 जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया। और S-400 का जो रेडार है, ग्रेवस्टोन रेडार है, उसके जो दूसरे रेडार्स हैं जो इवन यहाँ तक काबिल हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो इन अपकमिंग रॉकेट्स को डिटेक्ट नहीं कर सके। इस दौरान ये भी देखने में आया कि S-400 ने कुछ हाईमार्स रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय किया या इंटरसेप्ट किया, लेकिन जो तादाद इंटरसेप्ट की गई वो आटे में नमक के बराबर थी। और इसके अलावा आर्मी भी एविएशन कोर को चूंकि ऑपरेट करती है, दुनिया की हर आर्मी में अटैक हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आर्मी में भी जो अहम चीज़ इस वक्त आ चुकी है, एक तो उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स, सुसाइड ड्रोन, और उसके बाद उनकी रॉकेट फोर्स या आर्टिलरी कोर जो होती है। सो इसको लेकर पाकिस्तान के लिए फतेह रॉकेट सिस्टम की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत से लोग पिछली वीडियो पर कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से इस बारे में बहस कर रहे थे या अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर है या 400 किलोमीटर है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको ज़रा एनालिसिस करके देता हूँ कि इसकी रेंज प्रिस्क्राइब क्या की गई थी और इसकी आउटकम या नतीजा क्या आया है। और इसका मैंने कंपैरिजन GF-17 के प्रोजेक्ट से इसलिए किया क्योंकि GF-17 को यहाँ हमने एज अ प्रोजेक्ट देखा है कि उस प्रोजेक्ट में भी पहले कुछ चीज़ें बताई गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल स्टडीज़ की गई तो फिर कुछ चीज़ों को अडेप्ट कर लिया गया और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया। इसी तरह और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि शुरू में प्लान कुछ और किए जाते हैं बट बाद में उनके नताज कुछ और निकलते हैं। इसी तरह फतेह 2 रॉकेट सिस्टम की जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर सोची गई थी कि इतनी ही होगी, लेकिन इसकी जो रेंज अब सामने आई है वो 400 किलोमीटर है। एंड यकीन माने इतनी रेंज का हमें भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे ज़ाती ख्याल में भी मैक्सिमम इसकी रेंज 250 से 270 किलोमीटर तक हो सकती थी, लेकिन जब देखा इस तमाम चीज़ को तब तो मैं खुद भी हैरान परेशान और बागबान रह गया था। सो ये बताते चलूँ कि गिट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी भी 250 किलोमीटर को लिखा हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि गिट्स जैसे जल्द से जल्द ठीक कर लेगा, क्योंकि इसी तरह की कुछ गलतियां पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के बैनर पर भी देखने को मिली थी। GF-17 की स्पेसिफिकेशन कुछ गलत लिखी हुई थी और उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बहरहाल ये चूंकि अभी टेस्ट बिल्कुल नया हुआ है, सो हो सकता है कुछ दिनों तक गिट्स इस फतेह 2 रॉकेट सिस्टम की रेंज को बिल्कुल अपडेट कर लेगा अपनी वेबसाइट पर और दुरुस्त कर लेगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।